उनके उनकी इनकम देखें, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज देखें, उनकी कमिटमेंट देखें, उनके लोगों के, उनके लीडरों के कपड़े देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके सिस्टम को देखें आप। अच्छा, यूएस भी इस चीज का बरमला इजहार करता है, बरमला इस बातों को कहता है कि हाँ, इंडिया हमारा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमारी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, डेप्थ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्वाड में भी दोनों साथ हैं। वहां से जो भी एक जियो पॉलिटिक्स होगी दुनिया की, वो वहां से ओरिजिनेट होगी। उसको कोई भी मुल्क, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो। और वो पता ही चला है कि सर वो 6 या 9वें नंबर से 12वें नंबर पे चले गए हम, और वो रैंकिंग आई है मिलिट्रीज की दुनिया में। देखें, जहां खाना सुबह की खा लें और शाम की फिक्र पड़ जाए, वहां पे आर्मी के लिए बजट कहां से आएगा? वो तो बजट से होता है। उनकी तरफ, दूसरी तरफ देख लें, अभी एक हफ्ता पहले की बात है, जो 3 उन्होंने एक उन्होंने अपनी सबमरीन बनाई है, और एक उन्होंने डिस्ट्रॉयर बनाया है, वो सूरत, और दूसरा वो जो उन्होंने सबमरीन बनाई है, एक हफ्ते के अंदर 3। बिल्कुल इंडिया ने। तो उनके उनके उनकी इनकम देखें, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज देखें, उनकी कमिटमेंट देखें, उनके लोगों के, उनके लीडरों के कपड़े देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके सिस्टम को देखें आप। वहां पे आज भी किरदार साजी है, वहां आज भी शराफत को प्रमोट किया जा रहा है। मनमोहन सिंह आज भी उसको हीरो समझा जाता था, कॉटन के कपड़े पहनने में प्राइड समझते हैं अगले। लेगेसी को जानते हैं, व्हाट इज लेगेसी। हमारे तो अभी तक दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज से आगे नहीं जा पा रहे, पता नहीं क्या बात है। हालांकि सबको पता है यहीं रह जानी है, मरना है तो दोनों हाथ खाली जाने हैं। किरदार का, शराफत प्रमोट करने के बारे में कोई आपका इरादा ही नहीं है, किसी किस्म का कोई इरादा नहीं। और देखें, एक पनामा लीग से उड़ गया था, आज 190 बिलियन के फ्रॉड में उड़ गया। देखें जरा, हम पीछे रहते जा रहे हैं भारत से। हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते? 2-4 यूनिवर्सिटियां बना जाओ, क्यों नहीं बनाते जनाब? लेकिन ये उसके तरफ इरादा नहीं है इनका। डॉक्टर जयशंकर ने, अब तो पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी और अफगानिस्तान से जो हालात है और जो दहशतगर्दी हो रही है, तो जो भारत है वो भी तंज कर रहा है पाकिस्तान पे। अब ये हालात आ गए, और वो तंजिया उन्होंने ये बोला है कि जो दहशतगर्दी है उसके हाथों खुद ही मर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो बात कही है, ये हिलरी क्लिंटन क्या आई थी पाकिस्तान के अंदर क्या आई थी, कि आप पड़ोसियों के लिए सांप अपने बैकयार्ड पे पालेंगे तो वो सांप आपको भी डसेंगे। हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है, और आज तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मौजूद है, और आज उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मौजूद है। फिर क्या करेंगे? वो इस वक्त तालिबान को मजीद वो साथ देखे ना, दुनिया के अंदर देयर इज नो फ्री लंचेस। अगर वो तालिबान के पास जाएंगे, तालिबान उनकी बात सुनेंगे, तो तालिबान उनके साथ बात कर भी रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ मौजूद थी आलिया, कि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक, और आप कराची की पोर्ट से जो उतरता था आप तालिबान लेके जा, वो चाबहार की तरफ जा रहे हैं सारे। उन्होंने काउंटर कर लिया, वो चाबहार से सारा कुछ कर लेंगे। आपकी ये जो एक स्ट्रेंथ थी आपकी, ये भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद खत्म हो रही है। बल्कि आपने अर्थशास्त्र को डिनाई कर दिया था, क्योंकि ये हिंदुओं ने लिखी है कि शायद ट्रंप के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, नरेंद्र मोदी जी, उनका एक बेहतर तरीके से शायद अंडरस्टैंडिंग है। और ये भी कहा जाता है कि दोनों एक तरह के जैसे लोग हैं, बोल्ड किस्म के लोग हैं, कोई भी बात है वो आके कर लेंगे, कोई भी पॉलिसी है या कोई भी स्टेप है वो उठा लेंगे। ये सारी चीजें शायद इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहम है। डॉक्टर जयशंकर ने जाना है, और वहां पे एक तो खैर उसमें वो मौजूद होंगे इनॉग्रेशन में, लेकिन इसके अलावा साइड लाइन पे उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज भी एक तो ये है कि जो इंडिया यूएस टाइज है, ये बेस्ड करेंगी टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर। ये डॉक्टर जयशंकर साहब ये बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज जो है वो ये है कि आपस में जो मतलब डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं, बाकी जो इस वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उसके हवाले से हम यूएस के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यूएस भी इस चीज का बरमला इजहार करता है, बरमला इस बातों को कहता है कि हाँ, इंडिया हमारा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमारी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, डेप्थ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्वाड में भी दोनों साथ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपस में इनका एक चोली दामन का साथ है। लेकिन इंडिया इन चीजों को आगे बढ़ा रहा। इस दौरान इंडिया रशिया को भी मैनेज करता है बहुत अच्छे तरीके से। रशिया से जो चीज उनको चाहिए होगी, वो क्रूड ऑयल है या वो S-400 सिस्टम है या कुछ और चीजें हैं, वो भी उनको लगता है कि ये बेहतर है हमारे लिए, तो उनसे वो खरीदते हैं।
और इसके साथ साथ यूएस के साथ जो भी चीजें हैं उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकायदा यूएस, मैंने कहा कि बाकायदा ये कहता है कि यार ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये चीजें जब मैं आता हूं पाकिस्तान की तरफ, तो अमेरिका ऐसे लगता है कि पाकिस्तान से, ये मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, ये चीजें नहीं है, लेकिन बस वो गुजारे वाला जो ताल्लुक है वो चल रहा होता है। उसके मुकाबले में जब हम इंडियन पार्टनरशिप उनके साथ देखते हैं तो उसमें दिन ब दिन नई गर्मजोशी हमें देखने को मिल रही है, वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। वो वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है उनके स्टूडेंट्स हैं जो वहां पढ़ने जाते हैं, उनके लोग जो वहां पे रहते हैं, उनकी मुख्तलिफ पोजीशन पे रहना, पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना हो, या इसके अलावा जो यूएस की कंपनीज है बड़ी बड़ी, उनकी इन्वेस्टमेंट हो या उनका इंटरेस्ट हो इंडिया के अंदर, ये सारी चीजें मैं हमेशा ये बात करता हूं कि अफगानिस्तान हो या फिर इस रीजन में होने वाली बहुत सारी डेवलपमेंट हो, तब्दीलियां हो, लेकिन इसके बाद की हम बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि जी IMF भी ये कंडीशन लगाता है कि हम आपको लोन तो दे रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि आप ये चाइना को दे दें। अब चाइना, रशिया, यूएस तीनों बड़ी पावर्स हैं दुनिया की, लेकिन तीनों के साथ दुनिया के, मैंने कहा इंडिया सबसे बड़ी हमारे सामने एग्जाम्पल है कि उनके करीबी ताल्लुकात उनके साथ हैं और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप थे, फिर जो बाइडेन आए, अब दोबारा से ट्रंप आए, लेकिन इनके जो ताल्लुकात हैं वो एज इट इज रहे, बल्कि उसके अंदर ग्रेजुअली उसके अंदर बेहतरी आई और एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज, एक दूसरे की मार्केट, इन चीजों से दोनों फायदा उठा रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया और इसके दौरान दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश हैं उनकी रैंकिंग निकाली गई। नंबर 1 पे हमेशा की तरह अमेरिका, नंबर 2 पर रशिया, 3 पर चाइना और चौथे नंबर पर भारत का स्थान है। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट ये रही कि पाकिस्तानी आर्मी जो काफ़ी समय से टॉप 10 में थी #7 पे, अब वो लुढ़क कर #12 पे चली गई है और उसका रीज़न है पाकिस्तान के अंदर बढ़ता आतंकवाद। TTP, BLA जैसे जो संगठन है वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी को हैमर कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जो रिसोर्सेज हैं और जो मोराल हैं इनको डिप्लीट कर रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी की रैंकिंग गिर रही है। और क्योंकि आने वाले वक्त में अमेरिका के अंदर ट्रंप सरकार होगी और ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते पाकिस्तान को, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान और पीछे जाएगा बल्कि उनकी मिलिट्री और भी कमज़ोर होगी। और क्योंकि ट्रंप भारत को काफ़ी पसंद करते हैं और ट्रंप की कैबिनेट में भी बहुत सारे इंडियंस हैं, तो आने वाले समय में अमेरिका इंडिया की बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हेल्प करने वाला है। लगभग हर फ्रंट पर सिर्फ एक ट्रेड में हो सकता है कि ट्रंप टैरिफ लगा दे, लेकिन जो पेंटागन है वो भारत के साथ रिलेशन अच्छे ही करता रहेगा और जो ये ताकत का गैप है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो मीडिया है वो काफ़ी नर्वस नज़र आ रही है।